नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में गाय का बहुत महत्व है। गाय की पूजा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और उससे बहुत सारे फल प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि गाय के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं। लेकिन गाय के विषय में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि हम नहीं जानते, जिसे सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। भारत के प्राचीन ग्रंथ वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके दिव्य शक्ति होने का वर्णन मिलता है। मान्यता अनुसार जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कामधेनु गाय को सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। अगर पौराणिक रूप से देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो मनुष्य प्रातः काल में स्नान के पश्चात गौ माता को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गाय की महत्ता हमारे सनातन में बहुत ही ज़्यादा है। सनातन धर्म में गाय को देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। अतः प्रतिदिन अथवा गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के पैरों में लगी मिट्टी का अगर तिलक करते हैं तो तीर्थ स्थानों पे जाने का हमें पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन अगर गौ माता को हम चारा खिलाते हैं या हरी घास खिलाते हैं तो जो पुण्य मिलता है वह तीर्थों में स्नान, जप, तप, दान, ब्राह्मण भोज और हवन यज्ञ इतना सब कुछ कराने पर जो प्राप्त होता है वह हमें सिर्फ गौ माता को चारा खिलाने में प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान गौ माता की सेवा अपने हाथों से किया करते थे और उन्होंने गाय का निवास गोलोक बताया। अगर कोई व्यक्ति काली गाय को एक मुट्ठी घास खिलाता है तो उसके 30 दिन के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी पुराणों में मान्यता है। जो मनुष्य गौ का श्रद्धापूर्वक पूजन और सेवा करता है उसके भोजन से पहले गौ ग्रास निकालता है, उस परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है तथा देवता भी उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में गौ माता का भरण पोषण होता है अर्थात पालन पोषण होता है, जहाँ गायों का समूह बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर भाद्रपद मास के गोवत्स द्वादशी के दिन गौ सेवा करने से दुख और दुर्भाग्य दूर होता है। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। जो मनुष्य तीर्थ स्थान जाकर स्नान या दान नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश उनसे ये संभव नहीं हो पाता है, वह मात्र गौ सेवा करें, इससे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्ति पूर्वक काली गाय अथवा दूसरी गायों की परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी के समान फल प्राप्त होना माना जाता है। इतना ही नहीं, गौ माता का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होना माना गया है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे सनातन में गाय की महिमा कितनी अपरंपार है। गाय की सेवा, गाय की पूजा, गाय का स्पर्श करने मात्र से हमें कितने लाभ मिलते हैं, और ये सब धार्मिक ही नहीं है, ये वैज्ञानिक लाभ भी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ है। गाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।